सबको डाउट है 47? तो लाओ फिर से ट्राई करते हैं, पहले सब लोग ट्राई करो। 47th क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू ई रेस टू साइन एक्स प्लस 9 इंटू ई रेस टू माइनस साइन एक्स। तब ये सीक्वेंस इन सीरीज में देके रखा है, इसको फंक्शन में होना चाहिए था। इसका सीक्वेंस इन सीरीज से क्या काम है? कुछ तो होगा ना, बेवकूफ थोड़ी है मॉड्यूल वाले। हाँ कुछ तो होगा ना। तो खास बात है इधर ई रेस टू साइन एक्स और ई रेस टू माइनस साइन एक्स। आपको ना पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो ई रेस टू साइन एक्स और ई रेस टू माइनस साइन एक्स बड़े ही स्पेशल रिलेशन रखते हैं। क्या रिलेशन दोनों का? हाँ वो रेसिप्रोकल में, तो फिर रेंज की कहानी इन्वॉल्व होगी ना। और वैसे भी हमने बात करके रखी है, अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आ गए इक्वेशन में तो आइदर उन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंपेयर करेंगे, और अगर वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो दूसरा तरीका क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में भी किया, फंक्शन में भी किया, करेक्ट, ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करना है। तो आइदर ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, आइदर दोनों साइड का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको ई रेस टू साइन एक्स को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करते कभी नहीं आएगा। तो ई रेस टू साइन एक्स और एक्स स्क्वायर की इक्वेशन में डायरेक्टली कुछ फैक्टर्स आ जाए, या फिर मतलब डायरेक्टली ई रेस टू साइन एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, ये चेक कर पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ बाउंड्री कंडीशन रहा, रेंज की बात रही, तो ऑब्वियसली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइदर दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। खैर यहां पे फंक्शन बहुत अच्छे हैं, तो रेसिप्रोकल वाला चीज दिख रहा है, तो 99% तो चांस है कि क्या आने वाला है? बाउंड्री वाला कंडीशन। क्या करते हैं बाउंड्री कंडीशंस के लिए, कैसे चेक करते हैं? करेक्ट, दोनों फंक्शंस का रेंज निकालेंगे। कौन से दोनों फंक्शन? जो सिमिलर टाइप के हैं, जैसे एक साइड में एक्सपोनेंशियल वाला कंप्लीट चीज, एक साइड में अलजेब्रा वाला कंप्लीट चीज। 5 कहीं भी चलेगा, तो जैसा लिखा है हम उसी फॉर्म में रहने देते हैं। बट इसका रेंज निकालो और इसका रेंज निकालो और आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करो। नो रियल रूट्स आ रहे, पता नहीं ऑप्शन में है क्या ऐसा? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 0 रियल रूट्स मतलब ऐसा लिख के रखा है, तो ऑप्शन में 0 आ रहा है, आंसर भी 0 ही है, तो सही है। रेंज से ही आ गया, ग्राफ बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ा। हाँ इंटरसेक्ट कुछ कॉमन पार्ट है ही नहीं, बस हो गया। हाँ तो ये ई रेस टू 4 इंटू ई रेस टू साइन एक्स प्लस 9 बाई ई रेस टू साइन एक्स कैसे निकालेंगे रेंज? एम ग्रेटर देन जीएम से। हाँ मतलब मिनिमम वैल्यू आपको यहां पे पता चल जाएगी, और इधर का तो नेगेटिव है ना, तो ये क्वाड्रेटिक तो ऐसा बनता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है। मिनिमम तो माइनस इंफिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, करेक्ट, ये ब्रैकेट था ना। हाँ तो इसका मैक्सिमम कितना आएगा? माइनस, हाँ माइनस डी बाय 4 ऐसे निकालेंगे, तो माइनस रूट आ रहा है, माइनस डी बाय 4 में रूट कैसे आया? माइनस डी बाय 4a, सो माइनस बी स्क्वायर, चाहो तो इसको रीअरेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये हुआ ना y का वैल्यू। तो माइनस डी मतलब बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4a इज ऑल्सो माइनस 1, c इज 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस 1, ऐसे कुछ आएगा। तो 5 4 जा 20 प्लस 1, तो माइनस 21 बाय माइनस 4, इट विल बी 21 बाय 4, करेक्ट। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ। सो लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू इज 21 बाय 4, बट राइट हैंड साइड में m ग्रेटर देन gm आ रहा है। e रेस टू साइन एक्स इज नॉट ऑल रियल नंबर्स, उसका वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 ही आता है, बट मिनिमम वैल्यू आपको पता है कब मिलती है? जब वो दोनों इक्वल होते हैं, तो उस पर तो अपने को मिल ही जाएगा। तो मिनिमम अगर इसकी बात करूंगा कि दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा, तो am मतलब सम ऑफ ऑल बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो a प्लस b बाय 2 ना, तो 4 e रेस टू साइन एक्स प्लस 9 बाय e रेस टू साइन एक्स बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू e रेस टू साइन एक्स इंटू 9 बाय e रेस टू साइन एक्स का होल पावर 1 बाय 2, यही होता है am इज ग्रेटर देन gm। तो e रेस टू साइन एक्स कैंसिल आउट, 9 4 जा 36 का रूट इज 6, तो यहां से क्या आया 4 इंटू ई
रेस टू साइन एक्स प्लस 9 इंटू रेस टू माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो ये 12 से ग्रेटर है, बट ये तो 7 पॉइंट समथिंग हुआ ना, तो ये तो ऑलवेज 12 से लेस है। तो एक फंक्शन नीचे है, दूसरा हमेशा ऊपर ही रहने वाला है, राइट। तो दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नो इंटरसेक्शन, सो नो रियल रूट्स। ओके, अब अगर मान लो गलती से, इस क्वेश्चन में ऐसा था नहीं, बट किसी और क्वेश्चन में कुछ और डेटा होता और मान लो इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम सेम आ जाता, तो क्या फॉर श्योर तुम बोल देते कि आंसर है sin x के भी range। हाँ। फिर हमको एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ती, वो सेम टाइम पे आना चाहिए। जैसे अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो ऐसा मान लो एक्स एक्सिस से एक फंक्शन का वैल्यू लेट्स ऐसा आया, दूसरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यही आ रही है, बट किसी और एक्स पे आ रहा है ऐसा। तो अभी रेंज देखने चाहेंगे तो एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम के इक्वल है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे है। तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है नहीं, मतलब अगर इनको इक्वेशन बना के लिखा होता तो नो सॉल्यूशन ही आता। तो अगर वो रेंज के पॉइंट्स भी आ गए इक्वल, फिर भी हमें चेक करना पड़ता वो मिनिमम वैल्यू या जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम पॉइंट पे आए। जैसे यहां पे 21/4 जब भी आया था, उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करते, सेम एक्स पे वैल्यू उधर से भी सेम आनी चाहिए थी। ओके, हाँ। और कुछ है ऐसा जो सबका डाउट है? हाँ, वीपी वालों ने तो वैसे भी नहीं किया है, तो उनके लिए तो सॉल्विंग ही है। ठीक है, सर 42 इसका हो गया है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। जो सबका डाउट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसका एक का हुआ है तो हो सकता है बाकी जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया उनका भी बाद में हो जाए, तो बाद में करेंगे वो डिस्कस अलग से। 51 हो गया, चलो 51 वाला डाउट है या हुआ है? 51 नहीं हुआ ना? उसका मेथड चाहिए था, आपसे वो चेक कर रहा था। वैसे क्लास में से क्वेश्चन किए थे, फिर भी फिर से ट्राई करो, सब लोग ट्राई कर सकते हैं। देख के रखा हुआ है, समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक इज 1/12 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/TR का समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। n के टर्म्स में आएगा। ट्राई करो सब लोग फिर से यहां पे। हाँ, समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ऐसा कुछ है। मतलब समेशन ऑफ टी आर देके रखा हुआ है और फिर समेशन ऑफ 1/TR निकालना है। पीछे भी है। आंसर आ गया ना? नहीं नहीं, बहुत गलत है, पहला स्टेप गलत है। फिर तो आंसर ही आ गया ना, तुमने बोल दिया कि टीआर का समेशन ऐसा है तो 1/TR का समेशन उसका उल्टा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैंने बोला कि 1 + 2 + 3 है तो इनका समेशन 6 है, तो 1/1 + 1/2 + 1/3 का वैल्यू 1/6 लिख दूं मैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसे क्या है? पहला स्टेप तुमने यही किया बेटा। हाँ, इसका रेसिप्रोकल किया ना, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब वही तो हुआ। हाँ, तो वैसा नहीं कर सकते ना, रेसिप्रोकल हो तो कहानी अलग है। तो फिर क्या करना पड़ेगा जोशी? इतना कुछ है नहीं, इतनी देर सोचो, बेसिक्स के पास जाओ। तुम्हें ये निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, टीआर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? जनरल सीरीज लेके फिर देखा कि आर nth टर्म जो कैसे ली जनरल सीरीज? नहीं मैंने खुद से नहीं, वो हिट एंड ट्रायल वाली कहानी नहीं है। अरे तो उससे अरे वो मिल गया, हर बार नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार गेस कर लिया, परफेक्ट आ गया, अच्छी बात है, बट आपको हर बार गेस करने वाला चीज, मतलब एग्जाम में नहीं आ रहा, आप गेस कर लो, उससे आंसर आ गया, परफेक्ट है। घर पे जब आप सीख रहे हो तो गेस नहीं करने का ना, गेस कर लिया तो अच्छी बात है, बट आपको सीखना तो है। हाँ, एग्जाम में गेस हो गया ना भाई, एकदम मजेदार है, उससे अच्छा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन बच गया, बट अभी तो सीखना पड़ेगा ना। तो क्या चाहिए? टीआर ना, अरे मैंने ही बता दिया। 1/TR निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? टीआर। तो इस इक्वेशन से टीआर निकाल सकते हो, क्या करोगे?
और क्या, समेशन ऑफ टी एन माइनस समेशन ऑफ टी एन माइनस 1। सर वही किया था, वही बोल रहा था। तुमने बोला गेस किया था, अभी झूठ बोल रहे हो। गेस नहीं किया था मैंने खुद का एक सीरीज देख के फिर। आपने तो खुद का सीरीज, इसने बोला ना रे गेस करने का। चल ऐसे किया था तो सही किया था बेटा, ठीक है। मुझे तुम्हारा बोलने के तरीके में कंफ्यूजन हुआ। फिर अगर तुमने ऐसे किया था तो एकदम परफेक्ट है, ये हमेशा काम आएगा। आपने वो एपी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी एन इज समेशन ऑफ एस एन, या टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। बस वही करना है। कोई भी सीरीज हो फर्क नहीं पड़ रहा, वो एस एन माइनस 1 तो टी एन ही होगा ना। ये तो कंफर्म है ना। बस इतना ही करने का है। हाँ, तो कुछ नहीं करने का है भाई, ये 1/TR निकालने का है, जो भी है सिर्फ TR निकालने का। ये चीज आपको याद होना चाहिए, बस खत्म खेल। तो यहां पे समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर n तक TR माइनस समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक TR करूंगा तो मुझे TN मिल जाएगा, राइट। n माइनस 1 तक के माइनस कर दिए, तो ये TN का वैल्यू डायरेक्टली आपको पता है, इट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। और ये n माइनस 1 के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से, तो इट विल बी n माइनस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। ये समझ में आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको Tn मिल गया। क्या आएगा कॉमन, n इंटू n प्लस 1/12, यहां पे बचेगा n प्लस 2, इधर माइनस n प्लस 1। ओ, तो ये तो 1 ही बचा, नहीं 3 बचा। हाँ सही है ना। हाँ तो 3 4 जा 12 होता है, तो n इंटू n प्लस 1/, तो ये आ गया मेरे पास Tn। तो अभी मुझे 1/TR चाहिए, तो इट विल बी जस्ट 4/R इंटू R प्लस 1 का समेशन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिट करेंगे ना, मेथड ऑफ डिफरेंस वाले टर्म्स की रेड होंगे। तो 4 को रहने दो, न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, करेक्ट। तो R प्लस 1 माइनस R, दोनों के डिवाइड में R इंटू R प्लस 1। इधर से R प्लस 1 कैंसिल है, क्यों आवाज कर रहे हो, इधर से R, करेक्ट। तो 4 कॉमन था, रहने दो उसको, 1/R माइनस 1/R प्लस 1 फ्रॉम R इक्वल टू 1 से लेकर n तक ही था। तो मस्त लिखेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/n प्लस 1 इंटू R 4। हाँ वो सब कुछ लिखोगे तो बीच में सब कट हो जाएगा ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आता है ना इसके आगे तो। हाँ वो लिखते हैं तो नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट होते चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ है कॉमन, 45 का आंसर तुम्हारा करेक्ट आया क्या, इसका आया ना करेक्ट, उसका बी आया 10। चलो एक 53 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है, 5/1 स्क्वायर, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में है, 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 11/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 14/4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 6, ऐसे ही चलता जा रहा है टिल इंफिनिटी। देन ये सम फाइंड करो, लेट दिस वैल्यू इज s, देन फाइंड s। और इसका है हाफ, 1 2, डायरेक्टली जनरल टर्म लिखेंगे ना, क्या आएगा, ऊपर वाला एपी है 5 8 11 14, कॉमन डिफरेंस इज 3 ना, 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, सो इट विल बी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 विल बी द न्यूमरेटर। क्या जाएगा ये 3n प्लस 2, डिवाइडेड में तो डायरेक्टली 1 2 3 वाली कहानियां दिख रही है, तो n के लिए 1 2 3, हाँ पहला नंबर इज n स्क्वायर, द नेक्स्ट नंबर इज जस्ट n प्लस 1 का स्क्वायर, द थर्ड नंबर इज n प्लस 2, सॉरी।
तो जनरल टर्म इज 2n प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2। अब ऑब्वियसली ये कोई स्टैंडर्ड सीरीज एपी या जीपी तो है नहीं, एजीपी भी नहीं है, तो टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मेथड ऑफ डिफरेंस का फॉर्म क्रिएट हो। तो उसके लिए डिनोमिनेटर वाले टर्म्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं, ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले दोनों स्क्वायर वाले को साथ में ले लेते हैं। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आता है? 2n प्लस 1। तो ऊपर से वो ब्रेक हो रहा है क्या? ठीक है ना, इधर 3n प्लस 2 है, यहाँ पे 2n प्लस 1 आ रहा है, तो चीजें तो प्लस माइनस करके एडजस्ट हो ही जाएगी। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है अपने को। तो ये जनरल टर्म है Tn, तो Tn में n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज 2n प्लस 1, बट यहां पे तो वो 3n प्लस 2 है, तो मुझे वो 2n प्लस 2 का टर्म चाहिए ना इसको रिप्लेस करने के लिए, ऐसे ही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इस 3n प्लस 2 को थोड़ा सा इस तरीके से मैनिपुलेट करूंगा कि वो 2n प्लस 1 के फॉर्म में आ जाए। पॉसिबल है? कर सकते हैं? उसको n प्लस 1 बाहर निकाल दूं ऐसे, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो एक पार्ट तो ये वाला कैंसिल होगा, लेकिन फिर से क्या होगा, कुछ और कंफ्यूजन होगा या थोड़ा सा और कुछ अच्छा तरीका भी है क्या? हाँ मतलब थोड़ा और दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा, आप 2n प्लस 1 में लिखोगे तो और साइड में एक n या कुछ नंबर्स बचेंगे, फिर और ज्यादा टर्म्स आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे ट्राई करो कि डायरेक्टली कोई चीज सिंप्लीफाई हो जाए। हाँ 3n प्लस 2 में कुछ तो खास चीज आ रही है कि वो अगर मैंने वहां पे सिर्फ n स्क्वायर ऐसा लिखा होता, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो इसके फैक्टर्स कौन है? n प्लस 1 n प्लस 2, और वही टर्म डिनोमिनेटर में है। तो फिर मैं न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकता हूं, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस n स्क्वायर। उससे क्या फायदा होगा, हाँ ये वाला टर्म फैक्टराइज होगा, और नीचे में भी एक n स्क्वायर है जो इधर से कैंसिल आउट होगा, ये n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2 ऐसे है। हाँ अभी क्या करें, हाँ स्प्लिट करें, करेक्ट। सो दिस नंबर विल बी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2, करेक्ट। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ ऑब्वियसली। इधर से एक स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर से n प्लस 2 कैंसिल आउट, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ये n स्क्वायर n प्लस 1 नहीं 1 बाय, हाँ डिवाइडेड बाय, ओ एक ही बार में काम हो गया, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी इस हाँ चालू हुआ। इक्वल टू में 1 बाय, सॉरी माइनस था ना, n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2, करेक्ट। सही है। तो दिस वैल्यू इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या आएगा अभी इधर, हाँ डायरेक्टली वो डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना, इधर n प्लस 1 इधर n प्लस 1 n प्लस 2 है, तो डायरेक्टली इसका समेशन लगाऊंगा मैं, तो ओनली ये तो इंफिनिटी तक जाने का है, तो ओनली फर्स्ट टर्म बचेगा, तो 1 बाय 1 इंटू 2, और ये 1 बाय 2 स्क्वायर इंटू 3, फिर भी एक दो टर्म लिख लेता हूं मैं, फिर n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर इंटू 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो इधर से ही सारे टर्म्स कैंसिल आउट, तो आंसर इज हाफ। ये तो मतलब ऐसे थिंक किया कि फैक्टराइज हो गया, अगर मेरे को एज अ स्टूडेंट एग्जाम में समझ नहीं आया तो 4 टर्म्स में स्प्लिट करते, एक बार में कोई भी दो लोगों को स्प्लिट करते, फिर दूसरी बार में करते, कोई लंबा नहीं हो जाता। हाँ तो नहीं क्लिक होगा तो लंबा ही जाएगा ना। सर ये स्प्लिटिंग का हम नहीं करेगा, r प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस r इंटू r प्लस 2, तो लिख के देखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू
इंटू, n into n plus हाँ इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 ही है। ये 1 है। हाँ तो ये भी करेगा, क्या दिक्कत है? नहीं होगा। ये नहीं कर रहा है। करेगा तो सही, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लग रहा होगा। n प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस टू, एन प्लस टू सब कुछ है ना डिवाइड में। हाँ ऐसे आ रहा है ना। और इसलिए पर न्यूमरेटर में गेन अच्छा न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा टर्म है अभी, हाँ थोड़ी और मेहनत लगेगी। 3n प्लस टू, ठीक है करेंगे। पहले इधर वाला स्प्लिट हो रहा है, इसको कर लो। क्या आएगा इधर? फर्स्ट टर्म 1 बाय एन स्क्वायर इंटू एन प्लस टू, बट यहां पे आ जाएगा 3n प्लस टू माइनस यहां पे भी 3n प्लस टू डिवाइडेड बाय एक n कैंसिल आउट होगा और एक n प्लस वन का होल स्क्वायर पूरा बचेगा। ऐसे है। हाँ अब इसके लिए थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत है, मतलब होगा यहां से भी, तब उस मुझे और क्या करना पड़ेगा? अभी न्यूमरेटर में डायरेक्टली डिफरेंस से काम नहीं चल रहा है, तो फिर मुझे एज इट इज टर्म प्लस माइनस करके बनाने पड़ेंगे ताकि कुछ और सिंप्लीफाई हो। जैसे 3n प्लस टू है, सो हम 3n प्लस टू में, और हाँ ठीक है कुछ तो कट होगा। मैंने वहां पे प्लस टू माइनस टू किया तो क्या आएगा? नहीं 3n बाहर आना चाहिए ना, तो नीचे में n प्लस वन है ही नहीं। अगर पूरा ब्रेक किया तो ऐसा आएगा, ये 3 डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस टू प्लस 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एन प्लस टू, करेक्ट। हाँ ऐसा तो मैं कर ही सकता हूं, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। इधर वाले में वापस इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर। हाँ लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, तो इधर से स्प्लिट होके एक एन स्क्वायर बचेगा, और फिर माइनस में 2 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये वाला ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, चलो हो जाएगा। इन दोनों में इधर 2 टर्म है, इधर सिंगल टर्म है। अब यहां पे लोअर वाले का स्क्वायर है लेकिन बीच में गेप 2 है, n और n प्लस 2 है, इसमें गेप 1 ही आ रहा है, n और n प्लस 1, तो डायरेक्टली कॉम्बिनेशन यहां से भी नहीं आने वाला और स्प्लिट करना पड़ेगा। तब उसके लिए मुझे इस सेकंड टर्म को क्या करना पड़ेगा? n और n प्लस 2 के टर्म में 2, हाँ ऐसा लिख सकता हूं, n प्लस 2 माइनस n, तो n स्क्वायर n प्लस 2, तो ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इंटू एन प्लस टू, ये माइनस 3 बाय का होल स्क्वायर। सब सही कर रहा हूं? अभी भी ये डायरेक्ट नहीं है बिकॉज इधर 3 है, तो ठीक है लास्ट वाले टर्म से भी कुछ तो आएगा। अभी सेम है ना, 3 थर्ड और फर्स्ट टर्म कैसे कर लेंगे? नहीं फर्स्ट वाला टर्म है 3 बाय n into n ये वाला, और ये अपना -1 लास्ट में है ना, -1 ये वाला, नहीं उसके पहले ये, हाँ ये वाला। हाँ हाँ ये दोनों का ठीक है, वो तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। अरे इसका तो दिक्कत ही नहीं है, जहां पे दोनों पावर सेम आ गए उसका क्या ही प्रॉब्लम अपने को, वो तो हो जाएगा सॉल्व में। पर वो तो दोनों सिंप्लीफाई हो गए, क्या आ जाएगा? 2 बाय एन इंटू एन प्लस टू। मुझे प्रॉब्लम अभी स्क्वायर वाले टर्म से है, जहां पे दोनों पावर सेम बन गए और 2 ही फैक्टर है, वो तो मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व हो गया। एक स्टेप और करोगे उससे आ जाएगा। बट अभी ये वाला टर्म में -2 बाय एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो फिर यहां से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं समझ में आ रहा ये क्या कर रहा हूं, कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं पता इसके आगे क्या करें। हाँ, ज्यादा अच्छा मेथड वही था। अभी यहाँ पे x बात समझ में आई, ये 3 बाय या 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस टू आ गया। बचा हुआ टर्म क्या है? 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 3 बाय एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है? 2 बाय एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनमें सिमिलरिटीज है, हाँ, बिल्कुल कुछ तो है, ये भी n प्लस 1 है, ये भी n इंटू एन प्लस 1 है, बट इधर में ये 1 माइनस 3 उधर -2 है, तो आप वापस से या तो इनको कंबाइन करके इस फॉर्म में लेके आओ अगर पॉसिबल है तो, बट वैसा तो लग नहीं रहा। या फिर -3 बाय ये n प्लस 1 क्यों है? 2 होना चाहिए था, नहीं 2 वाला चला गया। हाँ इसको मैं -1 बाय n प्लस 1 कर दूंगा। करेक्ट, इसको मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, डिनोमिनेटर को सिंगल लेके जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है।
तो ये n प्लस वन माइनस एन, करेक्ट। तो इट विल बी 2 बाय n इंटू एन प्लस वन, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर। सही कर रहा हो क्या? और 2 भी था एक, हाँ 2 था ना ये वाला। तो अभी बताओ ये प्लस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 3 बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये प्लस नहीं माइनस है ना ये अभी, हाँ ये 2 वाला इधर आएगा, करेक्ट। तो ये 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय एन इंटू एन प्लस वन। तो अभी भी सॉल्व हो जाएगा ये। तो आप कोई भी एक टर्म स्प्लिट कर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो दिखेगा स्प्लिट करने का, बट हाँ आपने अगर एकदम परफेक्ट वाला नहीं लिया तो चीजें ज्यादा लेंथी हो सकती है। तो अगर कंबाइन में आपको दिख गया तो बढ़िया, अदरवाइज सबको स्प्लिट करने का है। और भी अलग तरीके से हो सकता है, तुमने कुछ और किया था उसमें भी स्प्लिट हुआ था। ओके ठीक है, तो ऐसा भी सॉल्व होता है, बट हाँ इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा थी। The sum of all possible products of first n natural numbers taken 2 by 2, ये क्या क्वेश्चन है? The sum of all possible products of first n natural numbers taken 2 by 2 is 59। 2 at a time ना, 2 at a time। हेलो ऐसा n इंटू एन प्लस वन, तो n प्लस वन एन प्लस टू ऐसा, पर इसका मतलब ऐसा होता है, पहले 2 फिर और एक बार 2 ऐसे 2 हाँ तो ये 2 हुआ है, फिर से ये 2 हुआ है, नंबर्स का प्रोडक्ट एक तो कौन से 2 नंबर? एवरी 2 का पेयर। बट बहुत बड़े से रिपीट भी होगा ना, 2 into 4 उससे आंसर आ रहा है, मतलब ऐसा पहले 1 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर हाँ ये तो आसान है 1 का n के साथ, प्लस 2 का 2 के साथ, नहीं 2 का 1 के साथ तो हो गया ना, तो 2 का 2 के साथ ही आएगा अभी, तो 1 का 1 के साथ भी हो सकता है। बट ऐसे बीच में बहुत बार रिपीटिंग नंबर्स में हाँ वो एक माइनस कर देंगे, बाकी सब हो जाएगा, तो क्या ही है, एक में एवरी टाइम पे वो सीरीज ही तो बनानी क्या है। जैसे ये नंबर क्या है 1 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n, तो 2 का सबके साथ मल्टीप्लीकेशन, 3 का सबके साथ मल्टीप्लीकेशन, उसमें कुछ चीजें रिपीट हो जाएगी, बहुत नहीं होंगे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कितने हुए? वो पैटर्न दिख जाएगा अपने को। एवरी नंबर 2 बार काउंट होगा क्या, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, नहीं जैसे हाँ 4 into 2 और 8 into 5 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 ये सब किया। अगला वाला 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 टिल 2 इंटू n, तीसरा वाला 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 टिल 3 इंटू n, द लास्ट वाला n इंटू 1 प्लस n इंटू 2 टिल n इंटू n। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा काउंटिंग है उसको माइनस कर दो, तो एवरी पेयर यहाँ पे 2 बार आया है। n वाले में सर n minus 1 टर्म्स कॉमन होगा ना वैसे, अगर हाँ मतलब हम उसको माइनस करेंगे ना, हमने अभी पूरा सीरीज देख लिया, जो अभी एक्स्ट्रा काउंटिंग है उसको माइनस करेंगे। हाँ सर इससे पहले डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं और n स्क्वायर की समेशन का सीरीज का हाफ ऐड करना पड़ेगा, n स्क्वायर के सीरीज का हाफ, हां ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो तो एक ही बार है। हाँ वो एक ही बार है, करेक्ट। तो अब वो लेकिन 2 बार काउंटिंग में ये 2 बाय 2 में मतलब ये भी कहानी कि सेम नंबर को सेम के साथ लेने का है कि नहीं, पर मान लो कि वो 2 बाय 2 में सेम नंबर रिपीट भी हो सकता है। तो अब इसमें जो 2 बार काउंट हुए हैं कौन कौन है, एवरी नंबर अदर देन दिस डायगोनल, राइट, मतलब 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3, कोई नंबर सब 3-4 बार भी क्यों से 3-4 बार काउंट होंगे बताओ बताओ। 3 into 4 6 into 2 हाँ तो 3 इंटू 4, एक बार 3 इंटू 4 आया, दूसरा 6 into 2 तो ये तो अलग अलग है ना, पैर हो गया ना। बट सेम ही प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट से फर्क ही नहीं पड़ रहा, नंबर्स जो यूज्ड हुए हैं वो सेम है क्या, ये बात हो रही है। प्रोडक्ट से हमारा ऐसा नहीं है, वो प्रोडक्ट की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, इस पैटर्न से देख रहे हैं।
तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 है। अब वो 6 इंटू 2 भी इक्वल है, बट 6 2 और 3 4 अलग अलग है। तो ये सेट्स जैसा आप समझ सकते हो कि दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन। तो 3 4 का कॉम्बिनेशन एक ही है, 4 3 लिखूं या 3 4 लिखूं, बट 6 2 का कॉम्बिनेशन अलग है। तो एवरी पेयर अदर देन दैट स्क्वायर रिपीटेड है। तो ये जस्ट इस पूरे सब में अगर देखोगे तो क्या कहानी है। पहला वाला क्या है, पहला वाला नंबर में से वो रिपीटेड वाला चीज हटाएंगे, बट द फर्स्ट नंबर इज 1 इंटू समेशन ऑफ n, दूसरा नंबर इज 2 इंटू समेशन ऑफ n, कॉमन निकाल सकते हो ना 2। तीसरी बार में क्या है 3 इंटू समेशन ऑफ n, लास्ट में n इंटू समेशन ऑफ n। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, तो इन सब का सम करोगे तो समेशन ऑफ n इंटू समेशन ऑफ n आएगा, बट यहां पे एवरी नंबर 2 टाइम्स है, सो डिवाइडेड बाय 2। बट समेशन ऑफ n स्क्वायर तो एक ही बार था और मैंने 2 बार माइनस कर आधा कर दिया, तो मुझे हाफ टाइम ऐड करना पड़ेगा। मैं 1 इंटू 1 कितनी बार था, एक बार, मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मैं एक बार और 1 इंटू 1 ऐड कर दूं। सेमी हुआ ना। हाँ, तो ये सब निकालना है। ये बेटा एवरी पेयर 2 बार आ रहा है ना, तो मैंने डबल डबल काउंटिंग कर ली, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बाय 2 करना पड़ेगा ना। हाँ, हर एक नंबर 2 बार आएगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया। बट ये नंबर आएगा क्या 2 बार? हाँ, तो मैं पर फिर भी मैंने हाफ कर दिया, तो इसलिए उसका हाफ ऐड कर दिया। मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, दिस प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। हाँ, तो ये पूरा चीज अभी कंफर्म है कि ये 2 बार आ गया है। हाँ, तो इस पूरे के डिवाइड में मैंने 2 किया है, तो ये वाला समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर और समेशन ऑफ n का स्क्वायर है ये। और कुछ है ऐसा? चलो फिर ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए थे ना सीक्वेंस सीरीज के। मेथड ऑफ डिफरेंस की चीजें काफी करी थी। ओके, कुछ रिकर्सिव रिलेशन वाली चीजें भी करी थी, किया था ना बेटा। इसको काउंट, इसको ऐड किया ना, ये सबको ऐड किया। एक नंबर को एक ही बार ऐड करना था, तुमने कितनी बार ऐड कर लिया? तो भाई 1 इंटू 2 किया प्लस 2 इंटू 1 किया। हाँ, तो ये 2 बार काउंट हो गया ना, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो ये 1 इंटू 2 ही बचेगा ना, एक ही बार बचा ना। वो तो एक ही बार काउंट हो रहा था, हमने 2 बार माइनस कर दिया। लेकिन मैंने इस सम में क्या कल किया है, इस सम में n स्क्वायर कितनी बार काउंट हुआ है? एक बार, तो मैंने हाफ कर दिया, तो हाफ ही लिखा है ना, तो काउंट तो एक बार करना था, तो इसलिए प्लस कर दिया पड़ा उसको, क्योंकि वो कम था, वो एक ही बार था, फिर भी आप कर दिया, तो हाफ टाइम से ऐड कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया यार, तुम लोग को किसी को तो बताया था, वो बच्चा आज है ही नहीं, कौन था? अपन ने एक दिन पहले एक बार पीएनसी का लेक्चर लिया था इधर, मैंने, तुम में से कोई था? हाँ, सर्कल वाला तुम थे? तुम थे, आता है? चलो ऐसा ले लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है सर्कल के ऊपर में, कितने पॉइंट्स लिए थे? 6 लिए थे। तुमको भी करा दिया था, तो आ गया था आंसर। हाँ, तो अभी वो कर लेते हैं। नहीं, 11 था सर, तो वही क्वेश्चन लूँ कि नंबर चेंज करूं? विशाल, सेम क्वेश्चन लूँ या नंबर चेंज कर दूं? चलो सेम। तो सर्कल के ऊपर में 6 पॉइंट्स है, ओके। देन फाइंड द टोटल, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स मेड बाय ज्वाइनिंग दिस लाइन्स लाइंग इनसाइड द सर्कल।
find the maximum number of triangles made by the lines joining these vertices which lies inside the circle. The triangle lies inside the circle and point lies on the circle. Okay. We join all the points in all possible ways such that no three lines are concurrent other than the vertices, other than the given points. Then find the total number of triangles lie inside the circle. Okay. सेम क्वेश्चन को बस मैंने दूसरे तरीके से बोला. 6 point lies on the circle and they joined by the straight lines in all possible ways such that no three lines are concurrent other than the given points. Then find the total number of triangles lying inside the circle. बट उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस एग्जिस्ट करनी चाहिए. कोई भी लाइंस उठा के नहीं बनेगा और उनका आपस में कहीं और बीच में अलग से इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट. तो यहां पे लाइंस तो आप बहुत सारी बनाओगे ऐसे. तो एक तो ऐसा बनेगा कि तीनों पॉइंट्स लेट्स ये ए बी सी डी ई और एफ है. तो ऑल 3 vertices of the triangle lies on the circle. तो 6 पॉइंट्स थे सर्कल के ऊपर, या मैं n के टर्म्स में ले लूं तो n पॉइंट्स थे. तो n में से कितने पॉइंट सेलेक्ट करोगे जिनसे एक ट्रायंगल बनेगा? 3. तो n पॉइंट्स वाज ऑन द सर्कल, सो nc3 एवरी टाइम पे एक ही सर्कल बनेगा. कोई भी 3 पॉइंट्स ले लिए. हाँ. अब जो भी ट्रायंगल बनेंगे उनमें से एटलीस्ट 1 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा. ठीक है. तब उसमें भी 2 केसेस है. 2 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स एंड 1 वर्टाइसेस फ्रॉम द न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट. करेक्ट. फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्टाइसेस फ्रॉम द न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट एंड 1 फ्रॉम द गिवन पॉइंट. ऐसा भी हो सकता है कि ऑल 3 कहीं पे दिख रहा होगा. हाँ, ऑल 3 पॉइंट्स फ्रॉम द न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट्स. ऐसे ही है. और कोई कहानी आएगी क्या? क्या 4 पॉइंट्स तक जाना पड़ेगा? नहीं. कैटेगरीज दिख रही है. 4 कैटेगरीज में ऑल पॉसिबल वेज आ गए. तो हमें जब भी केसेस बनाने रहते हैं हम लोग ऐसे केसेस बनाते हैं जहां पे ऑल पॉसिबल वेस्ट किसी ना किसी केस में इंक्लूड हो जाए. सो ऑल पॉसिबल केसेस में हम लोग यहां पे देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स. सो 3 वर्टाइसेस थे ट्रायंगल के. तो ऑल 3 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, 1 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, 2 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट और 0 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट. सही है. तो अगर ऑल 3 फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स then nc3. now we need 2 vertices from the given points but 1 vertices from the intersection point. तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा. ऐसे कितने बनेंगे? तब इसमें बड़ी अच्छी चीज है, आप कोई भी 4 पॉइंट्स लोगे, दुनिया के कोई भी 4 पॉइंट्स. ओके. तो 4 पॉइंट्स अगर आपने लिए तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइंस अदर देन दी गिवन पॉइंट सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती है. तो एवरी 4 पेयर की वजह से एग्जैक्टली एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होगा. एवरी 4 के कॉम्बिनेशन से एक ही इंटरसेक्शन काउंट होगा जिसमें 2 मतलब एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट जो वर्टाइसेस पे नहीं था, मतलब गिवन पॉइंट्स नहीं था. मींस अगर मैंने कोई भी 4 पॉइंट्स ले लिए तो वहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होगा और एक इंटरसेक्शन 2 ही लाइन से बनता है ना. तो ये दोनों लाइन से इंटरसेक्शन बन रहा है. बट अब इससे ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं जिसमें 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ऑन 1 यही है जो न्यू बना. 4. हाँ 1 2 3 4 ना. तो ये दोनों लोग आप एक ये ट्रायंगल, 2 ये, 3 ये, चौथा ये ट्रायंगल, राइट.
हाँ, बट आप 4 पेयर्स मतलब 4 ट्राइंगल्स के 4 पॉइंट्स कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? आउट ऑफ n थे ना, n मान लो, NC एवरी सिलेक्टेड 4 में से ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे जिनमें एग्जैक्टली 1 वर्टाइसिस फ्रॉम द न्यू पॉइंट आया? 4। तो यहां पे किसका मल्टीप्लाई करूं? 4 का। करेक्ट? ये NC4 इंटू 4 आया। अगला पॉइंट क्या आएगा? 5 के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज अब मुझे क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स ऐसे चाहिए जो गिवन पॉइंट्स में से नहीं है। करेक्ट? हाँ, मतलब यहां पे आया तो ऐसे 3 पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, यहां से 2 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स एंड नाउ 1 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। तो 1 वर्टाइसेस फ्रॉम द गिवन पॉइंट मींस 2 वर्टाइसेस फ्रॉम द न्यू इंटरसेक्शंस। तो 4 लोगों में तो 2 इंटरसेक्शन कभी हो गए नहीं, तो मुझे 5 का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो 5 के कॉम्बिनेशन में कितना आएगा? कितने पेयर्स बनते हैं? तब उसमें एक ही लाइन को 2 जगह पे कट करने वाला पॉइंट होना चाहिए ना, बिकॉज ये अगर P और Q है तो अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो P Q भी तो एक लाइन पे बनेंगे ना, तो जो 2 न्यू इंटरसेक्शन आएंगे वो सेम लाइन पे आना चाहिए। जैसे अगर मैंने ऐसा कुछ लिया, मान लो ये R लिया, तो P और R ये दोनों इंटरसेक्शन का यूज करके मुझे इस केस का ट्राइंगल नहीं मिल रहा है, बिकॉज P और R एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, वो सेम लाइन के इंटरसेक्शन होना चाहिए, बिकॉज वो साइड बनेगी ट्राइंगल की। तो मैं अभी जितना बनाया है उसमें PQ का एक ट्राइंगल हो सकता है, QR से भी एक ट्राइंगल बन सकता है। तो फिर 2 पॉइंट्स, हाँ, अब इस पॉइंट से जैसे ये लिया मैंने A B C D E, तो A से 2 लाइंस पास हो रही है ना, अदर देन साइड्स ऑफ द गिवन फिगर, मतलब AB और AE को छोड़ दो, तो एवरी टाइम पे 2 लाइंस पास हो गई, और वो कितनी लाइंस को कट करेगी? लेकिन यहां पे तो इधर ही आ गया ना, तो इस वर्टाइसिस A का यूज करके कितने ट्राइंगल्स बने जब 2 वर्टाइसिस न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट से आए? एक लाइन और ऐसे बन सकती है, बताओ, अब बताओ, वर्टाइसिस A का यूज करके कितने ट्राइंगल्स बने हैं सच दैट 2 वर्टाइसिस आर द न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट? A का यूज करके 5 या 5 में से 5, मतलब टोटल 5 ना? हाँ, टोटल 5, मतलब एक जिसमें APQ आया, बस APQ एक ही आया। अब A के साथ में कुछ और नहीं है, बिकॉज अगर मान लो मैंने ये R लिया, इधर में एक S लिया, तो AS नहीं बन रहा है, AS नहीं बनने वाला, बिकॉज ASD लेना पड़ेगा, बट D तो गिवन पॉइंट्स में से आ गया। मुझे ऑल दोनों न्यू पॉइंट्स चाहिए था ना, तो A के साथ में न्यू पॉइंट्स ओनली PQ वाला ट्राइंगल। A तो AB लिया तो बेटा 2 पॉइंट्स हो गए ना, वो तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स में से सिलेक्ट ही नहीं करना है। A PR नहीं ना, PR वाली लाइन किधर है? PR वाली लाइन है क्या? PR वाली लाइन ज्वाइन ही नहीं कर रही। ये P इधर जा रहा था, लाइन इधर जा रहा था, ये ऐसा है, तो P इधर में है, R इधर में है, तो PR कैसे बनेगा? APR के लिए मुझे एक और न्यू लाइन बनानी पड़ेगी इनको ज्वाइन करने वाली, जो गिवन वर्टाइसेस से पास नहीं हो रही। तो लाइन तो सिर्फ वर्टाइसेस को ज्वाइन करने से ही बनाना था ना हमको, तो PR तो है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 5 लोगों से सेलेक्ट करूंगा तो कितने बनेंगे? तो NC5 जो भी 5 सेलेक्ट किए वहां से इधर से एक, इधर से ये वाला, इधर से 5 वर्टाइसेस से एक 5 ट्रायंगल्स बनेंगे ऐसे, जिसमें एक वर्टाइसेस गिवन पॉइंट का है और 2 वर्टाइसेस न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट? नाउ क्या ऐसे इनमें बन रहे हैं क्या, जहां पे तीनों वर्टाइसेस 5 को लेके ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं क्या, जिसमें ऑल 3 वर्टाइसेस न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट से आए हो? नहीं बन रहा। मैं दिख रहा है ना 3 वर्टाइसेस, इधर कौन से लोग हैं जिनसे अंदर के अंदर ही ट्रायंगल बन जाए? नहीं, आपको एटलीस्ट एक तो वर्टाइसेस यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 3 वर्टाइसेस, ऑल न्यू 3 वर्टाइसेस न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट से आए, उसके लिए मुझे 6 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। राइट? तो 6 पॉइंट लिया तो
6 पॉइंट से कितने ऐसे ट्रायंगल बनेंगे जिनमें कोई भी वर्टाइस, कोई भी पॉइंट गिवन वर्टाइसेस का नहीं है? बिल्कुल एक ही आने वाला है। ऐसे ही बनेगा, कुछ और मिसिंग है? 3 लाइन आनी चाहिए ना हर पॉइंट से। हाँ, एक एक लाइन हर जगह पे मिसिंग है। ऐसे ना, तो वो ज्यादा ही छुट्टू हो गया। रेगुलर तेरा फिर से कोई तो पॉइंट मिल जाएगा। सो हाँ, जब भी आप कोई 6 पॉइंट्स लोगे तो उनमें एक ही ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है जिसमें तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट से ही वर्टाइसेस क्रिएट हुए हैं, राइट? बाकी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा ना? क्या? हाँ? क्या रेगुलर? क्या रेगुलर? तो एक भी नहीं बनता। हाँ, तब एक भी नहीं बनता। कहाँ बनता? किधर ही बना बताओ? नहीं बना। तो फिर लेकिन सर्कल पे दिया तो इक्विडिस्टेंट हो गया। नहीं, ऐसा किसने बोला इक्विडिस्टेंट है? ऐसा माना भी तो नहीं कि ऑल पॉसिबल वेज, वो बोल के रखा ना, नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो इसमें ये सारी लाइन्स कॉन्करेंट हो गई ना। क्या? और पहले तो मैंने ऐसे पूछा था मैक्सिमम पॉसिबल बताने का है। कॉन्करेंट कर दोगे तो मैक्सिमम क्यों मिलेंगे? ठीक है, तो रेगुलर होगा तो कम हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे। वो भी पता नहीं है अभी वो कितना रेगुलर है। हाँ, तो अभी ये NC6 और इनसे कितना बनेगा? क्या मुझे 7 तक जाने की जरूरत है? NC7 करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? 3 पॉइंट्स आ गए ना न्यू इंटरसेक्शन से। 4 पॉइंट का क्या करोगे तुम? अगला कोई केस बचे नहीं, ऑल पॉसिबल वेज हो गए। मैं हमने यहाँ पे केसेस ऐसे बनाए थे, ऑल 3 पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन वर्टाइसेस, 2 पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन वर्टाइसेस, 1 पॉइंट फ्रॉम द गिवन वर्टाइसेस, 0 पॉइंट फ्रॉम द गिवन वर्टाइसेस। अब क्या -1 पॉइंट फ्रॉम द गिवन वर्टाइसेस बनाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, तो ऑल पॉसिबल वेज आ गए। तो आप वैल्यूज पुट कर लो। इसमें कितना बोला था मैंने n का वैल्यू? हाँ, तो 6 पे कितना आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है। हाँ, ही रहा होगा, बिकॉज एवरी 5 पेयर जब आप सेलेक्ट करोगे, NC5 क्या है? कोई भी 5 नंबर सेलेक्ट करना। जैसे एक बार आ गया ABCDE, फिर ऐसा भी आएगा ABCDF, तो वो NC5 हुआ। एवरी टाइम पे उसके अंदर में 5 ऐसे ट्राइंगल है, एवरी वर्टाइसेस को यूज करके एक है, तो A का यूज करके A का, फिर B का यूज करके C का यूज करके D का भी, E का भी। इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो फिर तो बहुत ही कम हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते, सोचना पड़ता है। हाँ, बना के देख लो यार, इक्वी डिस्टेंट है तब क्या होने वाला है। हाँ, 4 तक तो बन नहीं जाते, 5वें में भी बनते क्या? इक्वी डिस्टेंट है तो देखना पड़ेगा ना, वो एंगल सब सेम हो जाते हैं। नहीं, अब उसमें हाँ अच्छा, फिर 6 हेक्सागोनल में देखना पड़ता है यार, अभी कितना ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स ऑन दी, उसके लिए आ रहा है कि हाँ मिल जाते हैं ना। अभी इसमें 6 वाला मिसिंग होता, बाकी तो सब चली जाता।
मतलब 6 पॉइंट लिए तो 6 वाला मिसिंग हो जाएगा और क्या। बट अगर 7 इक्वी डिस्टेंस है तो उसमें फिर पता नहीं, क्योंकि हाँ पर वैसा आएगा नहीं, क्यों आएगा। हाँ वो लाइंस कॉन्करेंट नहीं है ना, अभी कॉन्करेंट आ गए तो कुछ भी हो सकता ना यार। वो 4 केसेस की चीज हमने लिखी है, जिसको अभी तक लिखने में कंफ्यूजन है उसके लिए लिख देता हूं। ये 3 वर्टाइसेस फ्रॉम गिवन पॉइंट, करेक्ट। इधर में 2 वर्टाइसेस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स, इधर में 1 वर्टाइसेस, इधर में 0 वर्टाइसेस फ्रॉम गिवन पॉइंट, बस इतना ही है। ये 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। तब इससे क्या, ये कैसे कैलकुलेट किया, डायरेक्टली NC3। इसके लिए हमने क्या किया, एवरी 4 पॉइंट विल क्रिएट 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, करेक्ट। हाँ वैसे ही एवरी, और उससे फिर 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, इसलिए 4 का मल्टीप्लीकेशन। 4 पॉइंट्स एवरी 4, एवरी 4 बिकॉज एवरी 3 के बीच में तो कोई भी 3 पॉइंट ले लोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इनमें से कोई 2 पॉइंट तुमने इनमें से लिया और एक नया वर्टाइसेस लिया, नया पॉइंट है ही नहीं। बट जब 4 पॉइंट्स में ऐसा रहेगा कि एक न्यू वर्टाइसेस है, तो इनमें से कोई भी 2 उठाओगे और इस पॉइंट को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। हाँ अगर कोई और पॉइंट है इधर तो ठीक है, कोई भी 4 उठाओगे 1 2 3 4, तो फिर इन चारों के लिए वो कहानी एक आएगी जो यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन दो। ओके लिखो, find the number of ways of 7-digit number, find the number of ways of 7-digit number, find the number of ways of 7-digit number, find the number of ways of 7-digit number of the form A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, where AI is not 0 for all I, where AI is not 0 for all I, such that A1 से ग्रेटर है A2, A2 से ग्रेटर है A3, A3 से ग्रेटर है A4, बट उससे लेस है A5, उससे लेस है A6 और उससे लेस है A7। तुम्हारा आंसर 720 आया, उधर भी 720 है, या तो वो गलत है या गलती से आंसर आ गए, या तुम्हारा प्रोसेस में 2 बार गलती करने पे। तुम्हारा प्रोसेस क्या है बताओ। मैंने पहले तो सब डिस्टिंक्ट मारे थे, उसके बाद मेरे को 7 नंबर का एक सेट मिलेगा, उसमें जो भी हाईएस्ट होगा सपोज मैं उसको A4 करके बीच में डाल दूंगा, फिर मेरे पास 6 नंबर बचे, 6 में से मैं 3 का एक सेट ले लूंगा 63 से, 3 का उधर आ जाएगा। अब जो 3 मैंने लिए उनमें एक ही ऑर्डर बन सकता है ना, A1 A2 A3 का, क्योंकि वैसे ही डिस्टिंक्ट है। तो क्या हो जाएगा, वो मैंने जो ओरिजिनली 9C7 करके 7 नंबर लिए इंटू 6C3, तो वो हो गया 36। फिर से बोलो, तुमने क्या किया, पहले 7 नंबर ले लिए। 9C7 करके 7 नंबर, तो 9C7 में 7 नंबर ले लिए, बिकॉज सबके सब डिस्टिंक्ट ले लिए तुमने, ठीक है। उनमें से कोई तो एक सबसे बड़ा, कोई तो एक सबसे बड़ा रहेगा, परफेक्ट है, उसको वहां डाल दिया, बचे हुए 6 लोग। 6 नंबर, अभी वो 6 नंबर में से मैंने 3 नंबर लिए। हाँ 3 इधर सेलेक्ट होंगे, 3 उधर सेलेक्ट होंगे। अभी 3 सब डिस्टिंक्ट है तो एक ऑर्डर ही आएगा,
हाँ सब डिस्टिंक्ट है तो ऑर्डर तो एक ही रहेगा, लेकिन वो 3 का ग्रुपिंग रहेगा। हाँ जो हाँ ग्रुपिंग तो रहेगा ना 3 का, इधर कौन से 3 उधर कौन से 3। हाँ वो 6C3 वही तो हाँ 6C3 करेक्ट, तो 6C3 ग्रुप हो गया। बस सेलेक्ट हुआ, बिठाने का तरीका तो एक ही था, परफेक्ट। 36 into 20 बस इतना ही। हाँ बस ना वो अपने आप अरेंज हो गए। ये बोला है क्या लेकिन A1 A2 A3 A4 A7 सब स्टार्टिंग में, सर सब डिस्टिंक्ट है ये। हाँ ऐसा बोल के रखा है क्या डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो 720 आ रहा है। हाँ तो उन्होंने वहां पे क्वेश्चन में मिसिंग होगा, शायद डिस्टिंक्ट है तो हाँ डिस्टिंक्ट है देन ये वेव परफेक्ट है। अब डिस्टिंक्ट नहीं है तब हाँ बहुत बड़ा आएगा। बहुत कम हो जाएगा। नहीं अगर डिस्टिंक्ट है तो ये आंसर परफेक्ट है। अच्छा डिस्टिंक्ट है तो बाकी लोग को अगर नहीं समझाओ तो फिर से समझा देते हैं। डिस्टिंक्ट 7 है तो 7 डिजिट चाहिए आपके पास, लेकिन कोई भी नंबर 0 तो है नहीं, तो कितने बचे डिजिट्स आपके पास 9, तो 9 में से 7 सेलेक्ट कर लिया। अब उनके अरेंजमेंट में तरीके में जो भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था वो आ जाएगा A4 की जगह पे। A4 शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर, करेक्ट। तो A4 अगर ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसको फिक्स कर दिया। बचे कितने लोग 6 बचे, बट A4 यहां पे फिक्स हो गया तो इधर में 3 आएंगे और इधर में 3। लेफ्ट में कौन से 3 है, तो वो जो रिमेनिंग 6 है उनमें से 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये 1 फिक्स हो गया तो 6 बचे ना, मतलब 7 में से एक A4 चला गया, 6 बचे। उन 6 में से 3 सेलेक्ट करके इधर अरेंज करने का कितना तरीका, एक ही। बच्चे हुए 3 को इधर अरेंज करने का कितना तरीका, एक ही। और ये सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है 720 आ रहा है। ओके तो इफ ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, देख लो इधर, ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट देन टोटल नंबर ऑफ वेज आर 720। अब डिस्टिंक्ट नहीं है तब क्या, तो एक केस तो यही हो जाएगा, नो डिजिट्स आर रिपीटिंग। फिर ऐसा हो सकता है, अब इनमें ये भी कंफर्म है 4 लोग तो अलग अलग आएंगे, करेक्ट। तो मिनिमम 4 डिफरेंट वैल्यूज तो चाहिए तुमको। तो आइदर तुम 7 डिफरेंट लोगे, आइदर 6 डिफरेंट, आइदर 5 4, बस खत्म। 4 केसेस है। तो एक तो यही 9C7 वाला इंटू 6C3, या मैं उसको लिखता हूं ऑल 7 आर डिफरेंट। और क्या हो सकता है, पर 6 डिफरेंट और 1 अकेला नहीं होता है, तो 5 डिफरेंट रहेंगे। हाँ और इसी केस में 2 अलाइक वाले कहानी आ जाएगी ना, करेक्ट। और क्या हो सकता है, 4 डिफरेंट, सही कर रहा हूं ना, पक्का कर रहा हूं। तो 4 डिफरेंट ले लिए मैंने और 3 अलाइक ले लिए। अब इसमें यह कहानी भी नहीं है कि 4 डिफरेंट और 2 1 टाइप के अलाइक, 2 डिफरेंट टाइप के अलाइक, ऐसा पॉसिबल है क्या, सोचना पड़ेगा ना। हाँ ये 4 लोग तो अलग अलग होंगे ही ना, कंफर्म है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वो 3 भी इनमें से ही सेम आ जाए। तो आपके पास सिर्फ 3 केसेस हैं। तो पहले केस के लिए तो 9C7 6C3 अभी सॉल्व किया। इसके लिए 5 डिफरेंट और 2 अलाइक, करेक्ट। तो अब वो 2 अलाइक भी अलग कोई सा भी नंबर हो सकता है, बट जो भी ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा वो अलाइक नहीं हो सकता, बिकॉज A4 के इक्वल कोई नहीं है, ठीक है। तब यहां पे आपने टोटल ये 5 डिफरेंट वाला और एक अलाइक वाला, टोटल 9 में से 6 सेलेक्ट करोगे। ये 5 डिफरेंट थे और एक ये 1 अलाइक वाला था। इन 6 में से ये 6 में से एक A4 चला गया तो बचे 5, करेक्ट। इन 5 में से ही किसी एक को अलाइक करने का है, मतलब एक को 2 बार यूज करना है। बात समझ में आ रही है। हाँ तो इस 5 में से आप क्या करोगे, कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ इस 5 में से A4 को उठा के रख दिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि मैंने 1 2 3 4 5 और 6 सेलेक्ट किए, तो 6 हो गया मेरा A4। अब इनमें से किसी एक को रिपीट करना है मुझे, बट
एक साइड में अब ये 6 फिक्स हो गया, यहां पे 3 नंबर लिखना है और इधर 3 नंबर, करेक्ट? नहीं, इधर 3 ही रखना है ना। हाँ, इन 5 में से कितना सेलेक्ट करूं मैं? 3, क्योंकि इधर तो 3 डिफरेंट चाहिए, तो मैंने यहां पे 5C3 किया, करेक्ट? अब मुझे इसमें से किसी एक को रिपीट करना है, तो किसी को भी रिपीट कर सकते हैं, तो 5 वेज बनेंगे। तो रिपीट करने वाली कहानी के लिए 5, तो वो रिपीट वाला एक नंबर आ गया, वो इनमें से किसी एक ही प्लेस पे जाएगा, बिकॉज उसका भी ऑर्डर है। फिर बचे हुए लोगों में से जो रिपीट नहीं हुआ, जैसे मान लो 5 रिपीट हो गया, तो 5 इधर आया था, मैंने 5 को रिपीट कर दिया, ठीक है? बचे हुए 2 नंबर इन 4 लोगों में से लेने का है मुझे, तो 4C2। फिर उनको अरेंज करने का तरीका एक ही है, क्योंकि वो प्लेस कहीं पे भी थी। अगर ये ऐसा भी होता कि मैंने रिपीट कोई और नंबर को किया, लाइक यहां पे 6 फिक्स था, इधर 5 आया, इधर 1 आया, 2 आया, मैंने 2 को रिपीट कर दिया, तो ये जो भी नंबर था उसको इस प्लेस पे या यहां पे कहीं पे भी फिल करेंगे। पता नहीं इधर 2 में कहां फिल होगा, बट मुझे ये कंफर्म है कि इन 3 नंबर में से एक 2 है। तो और मुझे 2 नंबर चाहिए बाकी के लोगों में से, तो बाकी के लोगों में से कौन नहीं आएगा? जो रिपीट हुआ है उसको छोड़ के। ओ, गड़बड़ किया क्या? हाँ, बहुत गड़बड़ किया। अच्छा हुआ समझाया भाई। एक नंबर था, टोटल 9 थे, 9 में से एक इधर फिक्स कर दिया, ठीक है? और आपने टोटल कितने सेलेक्ट किए थे? 6 में से जिसको रिपीट नहीं करना है उसमें से एक फिक्स हो गया, बचे कितने? 5। तो 5 में से 3 लोग इधर आ गए, अब बचे कितने हैं? ओनली 2 बचे। एक इनमें से ही कोई रिपीट होगा इधर, और बचे हुए जो ऑलरेडी 2 है वही करना है, तो उसको सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है ना? इधर से जो आया उनमें से ही कोई ना कोई इधर रिपीट होगा। तो यहां पे तो हर बार कितने लोग आए? 3 ही तो सिलेक्ट किए। तो अब इसके साथ में कितने केसेस बनेंगे? यहां पे ऐसा हो सकता है कि एक बार 1 लिखूं, जैसे मैंने यही एग्जांपल ही ले लिया, तो 1 2 5 है, तो 1 2 5 में ऐसा हो सकता है कि 1 रिपीट हो, तो 1 रिपीट हो तो इस प्लेस को फिल कर दिया। तो यहां पे बचे हुए 2 नंबर का एक ही वे है, जैसे 1 2 5 6 कौन कौन बच गया है? 3 और 4 ना, तो यहां पे ऑटोमेटिकली 4 और 3 ऐसे ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है ये 1 2 5 के साथ में इधर 6 फिक्स था, मैंने किसको रिपीट किया? 2 को रिपीट किया। 2 को रिपीट कर सकता हूं ना, तो 2 को रिपीट किया तो बचेगा कौन? फिर से 3 और 4 ही आने वाले हैं, तो ये 3 और 4 रहेगा और यहां पे 2 ही रहेगा, ठीक है? अब मान लो ये 1 2 5 फिक्स है, अब मैंने 5 को रिपीट किया, तो 5 3 4, तो सिर्फ 3 ही। हाँ, ये बाकी के अरेंजमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सिर्फ 3 केसेस आएंगे कि इनमें से आप किसको रिपीट कर रहे हो। तो मुझे यहां पे सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है, 5 का नहीं। हाँ, तो 3 में से एक सेलेक्ट करना जिसको रिपीट करना है, राइट? 3C1। हाँ, क्यों नहीं? 3C1 तुमने सेलेक्ट किया, इनमें से कोई एक रिपीट हुआ, राइट? हाँ, तो फिर एक 3C1 के लिए सिलेक्शन हो गया, फिर दूसरा वाला 3 किसके लिए? अरेंजमेंट तो है ही नहीं ना, अरेंजमेंट एक ही है, तो 3C1 into 1 ही करना है, इसलिए ओनली 3। हाँ जाएंगे, वो बस लिखा है मैंने ऐसा। ये वाला समझ में आया? अब उसमें क्या बोल रहा है कि 4 अलाइक और 3 अलाइक, तो 3 लोग सेम आ जाए। 3 लोग सेम आ सकते हैं क्या इस अरेंजमेंट में? बिकॉज इधर के सब लोग अलग चाहिए, इधर के सब लोग अलग चाहिए, आ ही नहीं सकते, ठीक है? हाँ, लेकिन फिर ऐसा हो सकता है क्या? A1 और A7 अलाइक है और A2 और A6 भी अलाइक है। जैसे ये 6 लिखा 1 2, मतलब यहां पे कुछ लिखा मैंने 1 2 3, तो भाई यहां पे भी तो 1 2 3 हो सकता है ना? क्या दिक्कत है? 3 to 1 हाँ सॉरी 3 2 1,
तो बेसिकली मुझे यहाँ पे केसेस अलग बनाने चाहिए थे तो ज्यादा अच्छा रहता स्टार्टिंग से। कितने पेयर सिमिलर हैं, हाँ मतलब इस तरीके से ना कैलकुलेट करके अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता तो और क्लियर तरीके से आंसर मुझे जल्दी मिलता। यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक पेयर सिमिलर आ जाए, जैसे A1 और A7 इक्वल आ सकता है, या 2 पेयर सिमिलर आ जाए या 3 पेयर सिमिलर आ जाए। तीनों पेयर सिमिलर हो सकते हैं ना, हाँ तो एक पेयर मतलब नो पेयर वाला पहला, नो पेयर इज सिमिलर, फिर 1 पेयर, फिर 2 पेयर और 3 पेयर, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अब फिर क्या कर सकते हैं, नो पेयर के लिए आपको पता है 720 आया था, 1 पेयर सिमिलर है तो टोटल डिफरेंट आपको 6 ही चाहिए, तो आपने 9C6 किया, 1 पेयर सिमिलर। एक्चुअली अभी जो किया था वो 1 पेयर सिमिलर टाइप का ही था, हाँ तो 9C6 हो गया। अब बचे हुए 5 लोगों में से एक पेयर सिमिलर है, तो किसको सिमिलर करने का है, हाँ अब उसके लिए लेकिन फिर देखना पड़ेगा, इधर में 3 लोग हैं उनमें से कोई एक रिपीट होना चाहिए ना, तो हाँ 5C3 में से कोई एक नंबर को रिपीट करने का है, तो इंटू 3C1, और फिर अरेंजमेंट जो आएगा वो बचा हुआ एक ही है क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट इधर भी सेम उधर भी सेम, करेक्ट। दूसरा 2 पेयर सिमिलर आ जाए, मतलब ऐसा कुछ कि ये बीच में 7 आया तो यहां पे 1 2 आया तो इधर में भी ये 1 2 आ जाए, फिर यहां पे कोई नंबर अलग आएगा, यहां पे कोई नंबर अलग आएगा। तो अभी मुझे टोटल कितने नंबर्स चाहिए, जैसे यहां पे 3 आया, यहां पे 4 आया, तो 1 2 3 ये 4 और एक बस 5 नंबर चाहिए ना, तो इधर में आ जाएगा 9C5, फिर उसमें से बचे हुए एक तो फिक्स हो गया, बचे हुए 4 4C3, बट उन 3 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको रिपीट करना है, तो 3C2, और अरेंजमेंट तो बचा हुआ एक ही है, सही है। अगली बार में क्या आ सकता है कि ये 1 2 3 पैलिंड्रोम बन जाए ना, और ये 4 और यहां पे भी ये 1 2 3 आ जाए, तो टोटल 4 ही नंबर सेलेक्ट करूं मैं 9C4, लेकिन उनमें अरेंज करने का तरीका फिर एक ही, क्योंकि सब सारे एवरी पेयर को रिपीट करने का है, हाँ तो ये भी सही था, हाँ ऐसा होता है यार। फिर यार 720 तो बहुत ही आसान था, देखो कैसे बेटा, 720 क्या है, आपको टोटल कितने नंबर्स अगर सबके सब अलग है तो टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, अबे सब अलग है तो टोटल कितने चाहिए 7 ना, और टोटल पॉसिबल अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं 9, तो 9 से 7। अब 7 नंबर तुम्हारे पास आ गए, अब उनको अरेंज कैसे करोगे, तो बीच वाला नंबर तो सबसे ग्रेटर, जो भी 7 नंबर आए उनमें सबसे ग्रेटर नंबर इधर ही जाएगा ना, उसको फिक्स करने का तरीका एक। अभी इधर 3 चाहिए और इधर 3, इधर कौन से 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई भी 3 हो सकते हैं, और बच्चे रिमेनिंग 3 उधर जाएंगे, हाँ तो रिमेनिंग 6 में से 3 सेलेक्ट कर ले, हो गया। हाँ बच्चे हुए तो ऑटोमेटिकली सेकंड साइड में चले जाएंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपने ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया, तो बच्चे हुए 6 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो 3 और 3 के, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वो 63 हुआ। हाँ वो बोल के रखा है ना, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बीच में आना चाहिए, देखो ये बोल के रखा है इन्होंने, इधर वालों से भी सबसे बड़ा है A4, इधर वालों में भी सबसे ग्रेटर है A4, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी इन द सेंटर। अरेंजमेंट में तो गिवन था स्टार्टिंग में, नंबर मैंने लिखा भी था, नंबर इज A1 A2 A3 A4 A5 A5 6 A7, तो A4 सेंटर वाला नंबर ही है और सेंटर में ही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें जो 2 पेयर वाला है, हाँ उसमें 9C5 का तो 4C3 नहीं आएगा, बचे जो 4 नंबर्स है उनमें से 2 तो अलग ग्रुप्स में है, तो 2 अलग वाला तो एक साइड में रहेगी हमेशा। नहीं, हमने ये क्या किया है, 5 नंबर सेलेक्ट किया, कोई भी 5 नंबर लेट्स इसके लिए 1 2 3 4 और 5, करेक्ट। तो वो रिपीटेशन वाला काउंटिंग यहाँ पे लिखा नहीं है, वो तो अब मैं करने वाला हूँ।
अब इसके लिए 1 2 3 यहां पे एक नंबर फिक्स हो गया, कितना आएगा बताओ? 5। ठीक है, तो ये 9C5 के लिए तो ये पेयर 1 2 3 4 5 के जितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे वो आगे की पॉसिबिलिटी के लिए ये नंबर आना चाहिए ना। जैसे 4C3 कितना होता है 4, 3C2 is 2, तो 12, तो इससे 12 बनने चाहिए टोटल। तो 5 फिक्स कर दिया। अब यहां पे कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हो आप? 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4। इन चार में से जो भी आप वेस निकालोगे दैट इज 4 वेस। तो 1 2 3 पुट करो, 1 2 4 पुट करो, फिर हाँ 1 2 3 हो गया, फिर 2 3 4 और कोई सा एक होगा यार 1 3 4 से। तो ये 4 वेस हुए। तो इनमें से कोई भी एक, तो ये 4C3 किसको डिनोट कर रहा है कि यहां पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे। अब इनमें से कोई भी एक ले लिया मैंने, 1 2 4 ले लिया। ओके, हाँ ये 4C3 समझा? वही उसी में पहले डाउट था, अभी समझ गया 4C3? अभी ऐसा लग रहा है समझ गया। हाँ, बिकॉज अभी तक रिपीटेशन हुआ ही नहीं और यहां पे 2 मिनट रुक जाओ। ये 4C3 इन 3 को फिल करने के लिए लिया है हमने, और ये किधर से लिया है? नॉन रिपीटेड क्वांटिटीज जो हमने काउंट करके रखी है। अभी तक रिपीटेशन किया ही नहीं ना। जो रिपीटेशन होगा वो तो 2 प्लस हमने किधर काउंट किया, वो तो अलग ही है, वो तो हम बाद में रिपीट करेंगे। तो अभी तक जो चीजें वो सब डिस्टिंक्ट है। तो उन डिस्टिंक्ट 4 में से 3 सेलेक्ट करके यहां पे बिठा देंगे बिकॉज ये डिस्टिंक्ट चाहिए। अब जो रिपीट करेंगे वो ऑलरेडी इधर है, तो इनमें से ही कोई 2 नंबर्स को रिपीट करना है और एक नंबर बचा हुआ ऊपर से आएगा। जैसे 1 2 4 है तो 2 नंबर मैंने रिपीट किए, कोई से भी 2 नंबर किए, लेट्स 2 और 4 रिपीट किए। फॉर श्योर ये 1 2 4 5 यूज हो चुका है, 3 बचा हुआ है, इधर में 3 आने ही वाला है। तो इधर से कोई नंबर रिपीट किए मैंने 2 और 4, तो बीच में 3 आ जाएगा। हाँ, अगर ये 1 2 4 था, 5 फिक्स था, मैंने अब 2 और 4 को रिपीट ना करके 1 और 4 को रिपीट किया, तो यहां पे 1 मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, समझ जाने का। तो 1 और 4 रिपीट हुआ तो 3 ऐसा आ जाएगा, वो 3 तो आगे आएगा। तो इधर वाले के लिए तो आगे से कुछ कैलकुलेशंस आए नहीं, जस्ट कितने डिफरेंट तरीके से आप रिपीट कर सकते हो। तो 3 तरीके 3C2, आइदर 1 4, आइदर 1 2, आइदर 2 4, खत्म। ठीक है, चलो अगला एक क्वेश्चन लिखे। देखो, the total number of words that can be the total number of words that can be made by writing the total number of words that can be made by writing the letters of the word parameter made by writing the letters of the word parameter such that no vowel is between 2 consonants। ये इजी है, ये आ जाना चाहिए। हाँ बस क्या बोल है भाई, कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल नहीं आना चाहिए, मतलब एक साइड में वॉवल बैठेंगे, एक साइड में कॉन्सोनेंट बैठेंगे, बस काउंट ही तो करना है। कौन कौन है? PRMT, एक और आर है ना, PRMTR, AA ऐसे ही है। तो ये 4-5 लोग एक साथ रहेंगे और ये लोग एक साथ रहेंगे, तो 1 2 3 4 ना,
हाँ ये कहीं भी हो सकते हैं, यस। हाँ ये तो कहीं पे भी हो सकते हैं, बस ये सबके सब एक बॉक्स में रहेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल फॉर दिस, बट इसमें रिपीटेशन होगा, 2 बार ए आ गया और 2 बार ई, तो 2 फैक्टोरियल और एक बार क्या आएगा ये पी आर एम टी आर, तो 5 ये तो डिफरेंट लोग हैं, तो 5 फैक्टोरियल ऐसे आएगा। आर 2 बार है, उसमें भी 2 बार आर आ रहा है, तो एक और 2 फैक्टोरियल आ गया आंसर 1800। कोई डाउट है इसमें? So 5 factorial, 2 factorial, ये पहला वाला, पहला वाला। पहले हमने क्या किया, सारे कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रखा, बिकॉज उनके बीच में कोई वोवेल्स तो चाहिए नहीं, तो 5 कॉन्सोनेंट को एक बॉक्स में रखा, और ये 5 लोग ये कहीं भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना भाई, एक ए आया फिर वो बॉक्स आ जाए, फिर ए ई आ जाए, हाँ ए ई ये बॉक्स ए ई ऐसा आ जाए। तो कंडीशन इज वो बॉक्स एक क्वांटिटी है, जहां पे भी जाएगा वो बॉक्स एक साथ ही जाएगा। तो टोटल 5, बट इसमें 2 बार ए है और 2 बार ई है, करेक्ट? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऐसे दो कॉन्सोनेंट, दो वॉवेल्स है, एक कॉन्सोनेंट बीच में और दो वॉवेल साइड में। नहीं ना, क्योंकि फिर बाकी के कॉन्सोनेंट कहाँ जाएंगे? वैसे साइड में। हाँ तो फिर वो ऐसा हो गया ना, कॉन्सोनेंट्स के बीच में वोवेल आ गया। हाँ सर, बट द वॉवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट एंड वन वॉवेल होगा। अरे भाई, अगर वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट है और बचा हुआ वोवेल इधर है, तो तुम इधर देखोगे तो यहां पे नहीं हुई क्या कहानी? अगर वोवेल्स के बीच में कॉन्सोनेंट है और बचे हुए कॉन्सोनेंट घर में ही ले जाना है ना, सबको यूज करना है, तो वो कॉन्सोनेंट कहाँ गए? नहीं सर, मैं जो बोल रहा हूँ कि वी सी वी वी सी वी वी, तो ये 2 सी के बीच में ये 2 वोवेल नहीं आ गए, तो ये भी नहीं चलेगा। अरे बट दो वॉवेल के बीच में वॉवेल दैट वॉवेल इज सिंगुलर, उसके नॉट बिटवीन टू वॉवेल्स है। समझा सर अगर ऐसा होता कि हाँ? कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल नहीं होते, बट 2 कॉन्सोनेंट के बीच में 2 वॉवेल होते, ऐसा ही है। ऐसा होता तो करना पड़ता, मतलब एग्जैक्टली 1 वोवेल नहीं हो सकता, उनको ऐसा लिखना पड़ता, तो फिर वो सब सोचना पड़ता, फिर नॉन रिक्वायर्ड चीजें माइनस करते हैं। नॉन रिक्वायर्ड वाला हाँ, फिर वो माइनस कर देते कि भाई या तो वोवेल साथ में है 2 कम से कम 2, तो 2 वोवेल साथ में या 3 वोवेल साथ में, 4 वोवेल साथ में, उनको स्ट्रिंग में बांध करके बिठा देते हैं। अगर गलती से वैसा क्वेश्चन आता कि एग्जैक्टली एक वोवेल इज नॉट लाइज बिटवीन द 2 कॉन्सोनेंट, तो ऐसा वो एग्जैक्टली 1 वर्ड यूज करना पड़ता, तब डिफरेंट केसेस होते हैं कि नो वोवेल्स बिटवीन द 2 कॉन्सोनेंट, आइदर 2 वोवेल्स, आइदर 3 वोवेल, आइदर 4 वोवेल्स, तो वो सारे केसेस चलते हैं। सिर्फ एक कि एग्जैक्टली 1 वोवेल है, वो वाला केस हटाना पड़ता, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व करनी पड़ती है। वैसा होता तो सर ग्रुप में कर सकते हैं, 2 वॉवेल को साथ में रखिए। 3 भी साथ में आ सकते हैं ना, हाँ मतलब वो अलग केस, तो तीन तो 2 ही केस बनेंगे। क्यों नहीं आ सकते? कॉन्सोनेंट ए, अच्छा फिर वो एक आ जाता, हाँ वो एंड में रहता है। हाँ तो एक ए आ सकता ना, ए सी ए ए ए सी, मतलब हाँ ऐसे आ सकता था। तो गंदा क्वेश्चन बनता फालतू का। नहीं सर, बस 2 का ग्रुपिंग करना पड़ता ना, ऐसे ए साथ ए साथ 3 भी आते ना, 4 भी आते ना। 3 नहीं आ सकते ना, क्योंकि फिर वो एक अकेला कॉन्सेप्ट। अरे बेटा, एक वोवेल आया, फिर एक कॉन्सोनेंट आया, फिर वोवेल 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 कॉन्सोनेंट 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 जितने भी हैं, क्या दिक्कत है? छोटी केस बनेंगे ना, कम केस बनेंगे। हाँ पर बनेंगे तो केसेस ना, फिर एक और क्या केस बनाना पड़ता, 4 वोवेल्स।
4 वोवेल्स तो फिर भी कहीं भी आ जाए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चारों सबसे प्लेसेस ये दो ना। डिपेंड करता है तुम क्वेश्चन क्या ले रहे हो, क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। बताओ मतलब सर 2 का पेयर ले लिया, उसमें 4 क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। 2 का पेयर, 1 का पेयर, 0 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, 5 का पेयर, क्या क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सिंगुलर वोवेल 2 कांस्टेंट के बीच में नहीं आना चाहिए, एक कैरेक्टर। ये वाओ। एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर शुड नॉट लाई बिटवीन दी। तो 2 लाई कर सकता है, हाँ 3 लाई कर सकता है, 4 लाई कर सकता है, 0 लाई कर सकता है। हाँ, तो फिर 4 केसेस बनाने हैं, खत्म। नहीं बट सर अगर मैं 2 का केस बना रहा हूँ तो 4 का केस अपने आप आ गया ना, क्योंकि 2 उसमें एडजस्टेंट भी हो ही जाएंगे ना एक बार 2 का पेयर लेकर। हाँ, यस। केसेस नहीं बनेंगे। चार का केस बट हाँ चार का केस नहीं बनेगा। केस बनाने का मतलब होता है आपको उसके बारे में सोचना है, वो कैलकुलेशंस कम होंगे, ऐसा है। केस बनाने का हमारा बोलने का मतलब होता है, जितने भी क्लास वाले हैं सबका मतलब हो रहा है आपको उसके बारे में सोचना पड़ाना अलग से, तो वो केस बन गया। कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे, वो एक अच्छी बात है। तो हाँ, 4 के लिए अगर आपको डायरेक्टली चीजें समझ में आ रही है कि आपने कुछ रिमेनिंग कैलकुलेशंस किए, उनमें उस केस के भी ऑलरेडी काउंट हो गए, तो फिर अलग से क्यों करोगे। बट केस आपने बनाया, केस बनाने का मतलब होता है आपने उस फैक्टर के बारे में अलग से सोचा, तो सोचना पड़ा ना 4 के बारे में। हाँ, तो वो केस बनाना हो, कैलकुलेशंस नहीं करना है, वो अच्छी बात है। वो सम निकालने वाला क्वेश्चन तो आता है ना, नंबर्स को अरेंज करके टोटल जो नंबर्स बने उनका सम। ये नंबर्स का सम निकालते आता है ना, 5 नंबर दे दिया, उनका यूज करके जितने भी नंबर्स बने उनका सम निकालो। हाँ, वो 1 1 1 वाला, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन करो, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, मतलब फाइंड वर्ड है, ओके। फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स with sum of digits equal to 43. Sum of digits is equal to 43. हाँ, तो ये 43 वाली कहानी है ना भाई। 9 5 जा, तो ये x मतलब A B C D E ऐसा ही नंबर बनेगा, करेक्ट। मैक्सिमम नंबर पॉसिबल कितना था, 15। मैक्सिमम पॉसिबली कितना था, अगर ये 99999 होता तब इनका सम कितना आता है 45, बट मुझे कितना चाहिए 43 चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो 2, हाँ 4 बार 9 आ जाए और 1 बार 7, या फिर 3 बार 9 आ जाए और 2 बार 8, बस। और कोई केस है क्या 6 आ सकता है, नहीं, और कोई केस ही नहीं है, बस यही 2 केसेस हैं। तो इसके कितने डिफरेंट वेस है, इसके कितने वेस है 5, और इसके हाँ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज 10। ये समझ में आया। तो जहां पे बहुत एंड वाले या ऐसे मैक्सिमम वाला केस रहेगा, आप बस वो देख लो क्या नॉन रिक्वायर्ड है, केसेस बना के थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। अगला एक क्वेश्चन लिखो, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, मतलब 1 to 6 तक के नंबर से ना सबके सब यूज करना है, कोई रिपीट नहीं करना है। 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, ठीक है। सो दैट वन अरेंजमेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम, लिखो, सो दैट वन अरेंजमेंट सच दैट वन अरेंजमेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द अनदर बाय a rotation of the cube, by a rotation of the cube is lambda. Then find lambda by 5, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब lambda ही फाइंड करना है। फिर से रीड करता हूं क्वेश्चन, लेट the number of ways in which 6 digit 1 2 3 4 5 6 can be
assigned to 6 faces of a cube without repetition of digits such that one arrangement cannot be obtained from another by a rotation of the cube is lambda, then find lambda by 5. केस तो सेम ही होगा ना? ये कैसे बनाया? भगवान जाने। गड़बड़ क्या? हाँ ऐसे ना, देखो आपने चलो टॉप और बॉटम में मान लो फिक्स कर दिया, यहां पे 1 फिक्स किया, नीचे में 2 फिक्स किया। अब आपने साइड वाली फेस पे 3 फिक्स कर दिया, इसमें भी 1 2 और ये 3 साइड वाली चीज पे फिक्स कर दिया। सब सही कर, दोनों सेम सेम टाइप के बनाने चाहिए थे तो थोड़ा समझने में अच्छा लगता। ऐसे ही करना है ना? होपफुली सही बना रहा होगा इस बार में, भगवान जाने। हाँ, अभी ठीक है। तो इधर 1 2 और ये साइड वाली फेस पे 3। ओके, अभी और कितनी फेसेस है? 3 है ना पीछे वाली साइड की। तो अगर आपने 1 2 फिक्स करके रखा है, ये 3 वाला चीज इधर फिक्स किया, तो 3 के अपोजिट में कौन है? अभी थोड़ा सा कुछ और गड़बड़ है। हाँ, ये 2 नीचे वाला है। हाँ, ये 2 नीचे वाला है, तो इसके इधर की साइड वाली ये फेस भी खाली है, इधर वाली भी और उधर वाली भी, ये तीनों साइड वाली चीजें खाली है। तो आपने इधर में नंबर लिखा 4, फिर 5 और 6 लिखा। यहां पे आपने पीछे से लिखते हुए आ गए 4 5 6। तो दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम ही हुआ ना, 1 2 4 5 6। तो एक्चुअली यहां पे कैटेगराइज हमें कैसा करना चाहिए, किसके अपोजिट में कौन है? तो वो 3 पेयर चाहिए मुझे अलग अलग वाले। तो बेसिकली वो जिसे 6 से 2 किया है, फिर वो 4 से 2 भी करने की जरूरत है, पहली कहानी। या फिर डायरेक्टली उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कुछ गड़बड़ है? इनटू डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, सेम ग्रुप साइज है ना, ऐसे ही होगा। तो कितना आएगा ये बताओ? 6 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय, सब कट गया, 15। सही कर रहा हूं ना? कुछ गड़बड़ किया मैंने? हाँ, अभी कैलकुलेशन बाकी है, अभी सिर्फ ग्रुप में डिवाइड किया है हमने। 15 आए ना? हाँ, अब इनका अरेंजमेंट। तब यहां पे अरेंजमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। कौन कौन सी? कोई भी एक ग्रुप आपने टॉप और बॉटम को मिला के फिक्स कर दिया, बचे हुए 4 लोगों में से 2 चीजें हैं आपके पास, मतलब 2 ही ग्रुप है ना, 3 ग्रुप है, वहां पे उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 ना, एक ऐसे, हाँ, और एक बार रिवर्स कर देंगे एक। हाँ, एक को रिवर्स करेंगे और एक को नहीं करेंगे। हाँ, तो 15 इंटू 2 इज 30। रिवर्स करने पे सेम नहीं आएगा क्या? ये सही किया ना पहली कहानी तो ये। हाँ, ये देख लेते हैं। ये सही है। 6 फैक्टोरियल बाय 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और ये नंबर पे 15 आ रहा है क्या? नहीं, ये कितना आ रहा है? हाँ, वो तो बहुत नंबर आ रहा होगा। ग्रुपिंग तो ठीक है, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है ना ग्रुपिंग में?
और 90/6 इज 15। तो अब ग्रुपिंग में अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा अपने को, कोई भी रोटेशन से चीजें नहीं आए, तो टोटल वेस कितने हैं। तो बेसिकली अभी वो एक पैर इधर जाएगा, एक ऊपर और एक इधर और एक पीछे वाले फेस पे ना। तो इनमें से किसी को भी इंटरचेंज करने पे कोई भी वे चेंज होगा क्या? हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल। कोई एक, जैसे कोई भी दो पैर रहेंगे, मैंने ऐसा ले लिया 1 2 3 4 और 4 5 लिया, करेक्ट? सॉरी 5 6 लिया। तो पहले मैंने एक पैर को यहां पे फिक्स कर दिया। तो एक पैर को फिक्स कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूं। अभी वो क्यूबिक बनाने में दिक्कत है। मान लो ऐसे 3 एक्सिस वाली कहानी है वो, हाँ ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। एक डायगोनल ऐसा था, एक ये वाला है और एक ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके। हाँ जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसमें से अगर मैंने 5 और 6 को आपस में इधर ऊपर नीचे किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही कहानी है। हाँ अभी और कोई कहानी है क्या? कुछ भी चेंज करो ये हमेशा सेम रहेगा। एवरी पॉसिबल केस में हाँ, इसको ऐसे रोटेट कर दिया तब भी सेम ही रहेगा ना, और वापस रोटेट करके लेके आएंगे तो हो ही जाएगा। 1 2 यहां पे है और 3 4 यहां पे है। हिसाब से ये बताओ 1 2 मतलब इसको बिठाने का एक ही तरीका है या कोई और तरीका है? तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैंने 6 और उल्टा कर दिया तो 5 और 6, तो वापस उसको रोटेट कर देंगे ना, तो सेम ही बन जाएगा ना। हाँ 6 5 है, 5 6 को उधर कर दिया, 6 को नीचे 5 को उधर, तब भी तो वो सेम ही है। ऐसा रोटेट करेंगे हाँ ऐसा सेम नहीं बनता है क्या? अगर ऐसा रोटेट पूरा 180 डिग्री से रोटेट किया, पूरा फ्रॉम 6 and 5 ऐसा लिया और हमने ऐसा रोटेट किया। ऐसा बोलना चाह रहे हो? सर ऐसा नहीं नहीं आई एम सेइंग दैट हम 6 and 5 ऐसा स्विच करते हैं, the only the z axis should change, rest of them would remain the same। सेम ही नहीं दिख रहा तो वो फिर भी। आपने पूरा स्ट्रक्चर को सेम पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट किया है, बट आई एम सेइंग एक एक्सिस रोटेट कर। हां एक एक्सिस हम रोटेट ठीक है, एक एक्सिस को मैंने रोटेट किया, मतलब 3 एक्सिस वाली कहानी थी। एक्सिस को रोटेट किया तो ये 1 2 3 4 और यहां पे तुम बोल रहे हो 6 और 5, तो ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? तो टेक्निकली अलग है। टेक्निकली सेम सेम हो गए, कुछ डिफरेंस है ही नहीं दोनों में। 1 2 के एडजस्ट 1 देखो एक प्लेन बन रहा है 1 2 3 4 से, सेम दिख रहा है ना। हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में चाहो कुछ है क्या अलग सा, किसी भी तरीके से घुमा के? ये सेम सेम है कि अलग अलग है? इसको घुमाएंगे अगर मैंने इसको यहीं पे जस्ट ऐसे ही रोटेट किया जो जहां पे था उधर ही, तो क्यूबिक है ना, क्यूबिक को ऐसे ही रोटेट किया तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, लेकिन हाँ ये अलग है। अलग है ना सर खाली एक एक्सिस हाँ ये अलग हुआ ना, सर ये अलग हुआ सर। हाँ ये अलग हुआ। सर आप खाली एक एक्सिस को कैसे स्विच कर सकते हो ऐसे? वो पूरा क्यूब ही रोटेट हाँ 30 30
नहीं नहीं, टोटल आंसर इज 30। मतलब 6 बाय नहीं, लैम्डा बाय क्या पूछा था? लैम्डा बाय 5 इज 6। हाँ सर मुझे समझ सर बेसिकली 15 हमारे ग्रुप्स बन सकते हैं। करेक्ट, 15 ग्रुप्स बने हमारे। इस ग्रुप को अरेंज करने के 2 तरीके हैं। और अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो रोटेट करने से कोई पॉइंट नहीं, तो बेसिकली दो अगर अपोजिट है तो उन्हें इंटरचेंज करके बना सकते हैं, और 3 में से कोई को भी इंटरचेंज किया तो स्ट्रक्चर वो सेम ही बनेगा। बेसिकली आइसोमेरिज्म का वो रूल लगा रहा है। हाँ, अभी आया तुम्हारे दिमाग में, केमिस्ट्री सही है। मतलब ये 4 चीजों को मैंने सेम रखा, इन 2 चीजों को चेंज किया। हाँ, मतलब जो डायग्राम बनाया वही कहानी ना। तो सिर्फ ये वाला चीज अगर है तो वापस, अगर आपने इसको 5 को 6 के पास लेके आए तो इनमें से कोई ना कोई, अगर रोटेशन से लेके आओगे तो इनमें से भी चीजें चेंज हो जाएगी। बट इन दोनों स्ट्रक्चर में ये 1 2 3 4 सेम प्लेस में है, ओनली 5 और 6 आपस में इंटरचेंज है, तो ये अलग अलग हो गए। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से देख सकते हो, ठीक है। अगर जैसे यहां पे 1 3 2 4 एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, तो यहां पे भी ये 1 3 2 4 क्लॉकवाइज में है, लेकिन ऊपर और नीचे वाले में इधर 1 2 1, इधर ये 1, ये क्या था 6 ना, हाँ 1 6 2 5 आ रहा है। ओके, इसमें 1 5 2 6 आ रहा है। तो अगर मैंने 5 6 को उल्टा किया तो फिर ये दोनों चीजें बदल जाएगी, तो ये दोनों अलग अलग हुए। तो इसलिए एवरी पेयर के साथ में 2 का मल्टीप्लीकेशन इज 30। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया है, जब भी आपके पास मल्टीपल जगह पे सिमेट्री हो सकती है तो आपको ना अपोजिट साइड को देखने का है। सिंपल सी कहानी है। ओके, जैसे रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पॉलीगॉन कुछ भी आया तो वहां पे बेसिकली आपको क्या देखना पड़ेगा, अपोजिट वाली चीजें बदलनी चाहिए। अगर अपोजिट वाली चीजें सबकी सब सेम आ गई तो स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो जब भी क्यूबिक में बिठाने का आएगा तो आपको अपोजिट फेसेस चाहिए, समझ में आता है ये। हाँ, तो अपोजिट फेसेस के लिए हर बार 2 सेलेक्ट करने का जरूरत है, तो ग्रुपिंग में डिवाइड करके उसको अरेंज, और एवरी ग्रुप कैन बी अरेंज्ड बाय 2 वेज, ठीक है। चलो आगे बढ़े। स्टेटमेंट में क्या लिखे इसको अभी अच्छे से, हाँ समझाने का। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंट वेज किससे क्रिएट होंगे, व्हेन अपोजिट फेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे, करेक्ट। तो अपोजिट फेसेस मतलब हमने उसको ऐसे एक्सिस के टर्म्स में देखा, तो 6 के अपोजिट में 5 है या 6 के अपोजिट में 3 है, उस पर डिपेंड होगा कि ये फंक्शन से मतलब ये अरेंजमेंट सेम हुआ या डिफरेंट हुआ। सो अपोजिट फेसेस का कॉम्बिनेशन विल डिसाइड द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज। सो देयर आर 3 पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। सो हमने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया नंबर्स को, तो सब में 2 नंबर्स आएंगे। सो 6 नंबर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 2 2 2 2। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 6 numbers in 2 groups, sorry 3 groups of size 2 is 6 factorial by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, एक और 3 factorial। ग्रुप साइज सेम होता है तो जितने ग्रुप साइज सेम है उनसे डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल भी करना पड़ा, ठीक है। नाउ एवरी इच 3 ग्रुप्स को यहाँ पे अरेंज करने का तरीका 2 है, ओके।